हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन कॉर्नर पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं फिर से एक बार नए वीडियो के साथ आ गई हूँ आप लोग के पास, और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे सभी एनएम के जो एग्ज़ाम दिए थे। बिहार एनएचएम का जो वैकेंसी आया था 5,006, उसका जो एग्ज़ाम दिए थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे आज आप लोगों को कुछ 17, कुछ 18 और कुछ जो बचे हुए क्वेश्चन थे 17-18 के, उसको और 19 तारीख के क्वेश्चन को मैं कराने जा रही हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, और लाइक कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को, ताकि हमारा मोटिवेशन में बना रहे, और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप मेरे पहले वाले वीडियो को नहीं देखें जो मैं 17 और 18 का क्वेश्चन करवाई हूँ, तो आप जा करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा था उस शिफ्ट में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं उस दिन किस तरीके का क्वेश्चन पूछा था। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आइए सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछा गया था। आंगनबाड़ी केंद्र पर सरकारी माप कौन लेता है? तो जो आंगनबाड़ी केंद्र है उस पर सरकारी माप कौन लेते हैं? तो एनएम लेती है। ठीक है, जो आंगनबाड़ी केंद्र है उस पर सरकारी माप एनएम लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ओपीवी का 0 डोज कब देते हैं? ओपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है उसको हम लोग ओपीवी बोलते हैं। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन का जो 0 डोज है वो कब देते हैं? तो ये हम लोग जन्म के समय देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। प्लासेंटा प्रीविया का मुख्य लक्षण क्या है? प्लासेंटा प्रीविया का मुख्य लक्षण क्या है? तो अचानक वजाइनल ब्लीडिंग। तो मुख्य लक्षण इसका क्या है? अचानक से वजाइनल ब्लीडिंग। अब हम लोग देखते हैं कि प्लासेंटा प्रीविया होता क्या है। जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगी। तो ये हमारा यूट्रस है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। ठीक है, तो जो गर्भाशय है उसमें क्या होता है कि जो प्लासेंटा होता है वो निचले वाले सतह पे इस तरीके से क्या होता है कि जमा होता है। ठीक है, इस तरीके से जो प्लासेंटा होता है वो इस तरीके से रहता है। ठीक है, मतलब कि जो वजाइन या फिर जो ग्रीवा का जो आगे वाला पार्ट है वहीं पे रहता है, उसको हम लोग प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। ऐसे नॉर्मली प्लासेंटा क्या होता है, जो नॉर्मल होती है महिला उसमें इधर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता है। ठीक है, जो प्लासेंटा प्रीविया उसमें क्या होता है, ऊपर नहीं होकर के ये नीचे होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एनएम को टीकाकरण के संबंध में क्या स्वास्थ्य शिक्षा देती है? ठीक है, तो एनएम जो होती है वो टीकाकरण के संबंध में क्या क्या स्वास्थ्य शिक्षा देती है? तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको किसके बेसिस पे, ये आपको आंसर के बेसिस पे, इस सॉरी ऑप्शन के बेसिस पे इसमें आपको आंसर करना था कि ऑप्शन क्या है, उसके बेसिस पे आप इसको आंसर करते। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है सही आंसर। तो टीकाकरण का महत्व क्या है, टीकाकरण की अनुसूची। ठीक है, टीकाकरण की अनुसूची के बारे में बताएंगे, शेड्यूल के बारे में बताएंगे कि टीकाकरण कब कब कैसे कैसे लेना होता है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होता है, और टीका को छोड़ने की सलाह। ठीक है, कि बच्चे को टीका एक भी मिस नहीं कीजिएगा, ये सारी सलाह एनएम देती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। एक गर्भवती महिला को कम से कम कितनी प्रसव पूर्व जांच करानी चाहिए? तो एक जो गर्भवती महिला होती है उसको कम से कम कितनी प्रसव पूर्व जांच करानी चाहिए? तो ये लगभग 4 जांच करानी चाहिए। ठीक है, एक जो गर्भवती महिला होती है उसको कम से कम 4 बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर WHO का पूछेगा आपका, WHO का अगर पूछे कि WHO के द्वारा कितना कराना चाहिए, तो 8 होगा उसमें। ठीक है, उसमें क्या होगा कि 8 होगा। WHO के द्वारा कम से कम आपको 8 विजिट जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर WHO के अकॉर्डिंग पूछेगा तो 8, अगर ऐसे नॉर्मल पूछेगा तो 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन मैं अपने पहले वाले वीडियो जिसमें हम MCQ कराते थे उसमें मैं करवा चुकी हूँ पहले ही, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया। अगर आप पहले से मेरे वीडियो में जुड़े होंगे मेरे साथ तो आप ये क्वेश्चन का आंसर सही करके आए होंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IMNCI का रंग कोड गुलाबी किसका संकेत है? तो जो IMNCI कोड होता है, ठीक है, IMNCI जो रंग होता है, ठीक है, उसमें रंग कोड गुलाबी। तो IMNCI क्या होता है? IMNCI क्या है कि चलाया जाता है। ठीक है, जिसमें इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट न्यूनेटल चाइल्ड। ठीक है, तो ये क्या है कि इसके अंतर्गत जो गुलाबी रंग है वो किसका संकेत देता है? तो तत्काल अस्पताल रेफर। ठीक है, ये क्या करता है? तत्काल अस्पताल रेफर को संकेत करता है। ठीक है, कि तत्काल रूप से जल्द से जल्द हमको अस्पताल में रेफ़र करना है। अगर कोई गुलाबी रंग का संकेत दे रहा है मतलब तुरंत हमको उसको पेशेंट को रेफ़र करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया था। मलेरिया का संचार किसके द्वारा होता है? तो मादा एनोफिलस मच्छर जो है उसके द्वारा मलेरिया का संचारण होता है। ठीक है, संचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। जन्म के बाद तुरंत बाद नवजात का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा स्कोर का प्रयोग किया जाता है? तो क्या होता है कि जन्म के बाद जो
बच्चा होता है उसको तुरंत देखने के लिए उसका रेस्पायरेशन, उसका हार्ट रेट, उसका रिफ्लेक्सेस, ये सारे चीज़ों को देखने के लिए उसका सारे चीज़ों को देखने के लिए क्या होता है कि अपगार स्कोर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अपगार स्कोर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, पानी को शुद्ध करने वाला जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के थ्रू हम क्या करते हैं? पानी को शुद्ध करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो जो मूत्र का निर्माण होता है, यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? तो ये किडनी या गुर्दे में होती है। ठीक है, मूत्र का निर्माण कहाँ होती है? किडनी में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तीव्र मैनिया के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो जब मैनिया हो जाता है किसी पेशेंट को, मैनिया कहने का क्या मतलब है कि उसकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। ऐसे क्या होता है कि उसकी जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी मतलब जो नॉर्मल डे में वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहने लगेगा किसी भी चीज़ को लेकर के। ठीक है, मतलब उसमें क्या होता है कि एलिवेटेड हो जाता है, मूड एलिवेटेड हो जाता है। ठीक है, एलिवेटेड, मूड एलिवेटेड, इसमें क्या होता है मतलब व्यक्ति का जो मूड है वो हमेशा ज़्यादा ही बढ़ा रहेगा। ठीक है, हमेशा कोई भी काम के लिए एक्साइटेड रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग मैनिया बोलते हैं। तो इसके इलाज के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर की जांच में कौन सा टेस्ट होता है? तो जो गर्भाशय ग्रीवा है मतलब सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, जो सर्वाइकल कैंसर है उसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो इसमें क्या सही आंसर होगा? पैप स्मीयर किया जाता है, पैप स्मीयर का टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आयुष में एस का क्या अर्थ है? तो आयुष क्या है कि आयुष का फुल फॉर्म हम लोग को पता होना चाहिए कि आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है। उसमें एस का पूछा गया था तो सिद्धा होता है। ठीक है, आयुष का पहले क्या होता है? ए से होता है हमारा आयुर्वेदिक, यू से बाई से होता है हमारा योगा, यू से होता है यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। ठीक है, ये फुल फॉर्म है जो आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाने के लिए किया जाता है? तो जो बीसीजी का टीका होता है वो किस बीमारी से बचाने के लिए करते हैं? तो वो टीबी से, ट्यूबरक्लोसिस से बचाने के लिए करते हैं ना, जिसको क्षय रोग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? भोजन में प्रोटीन की गंभीर कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो भोजन में जो प्रोटीन की गंभीरता होती है या फिर जो कमी हो जाती, गंभीर कमी मतलब क्या है कि बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कौन सा रोग होता है? तो इसको क्वासिरवर्कर बोलते हैं। ठीक है, क्वासिरवर्कर नाम की बीमारी हो जाती है अगर भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाती है। और इससे संबंधित भी मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माल न्यूट्रिशन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका भी क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी जिससे कि आपको वो देखने में हेल्प हो जाएगा। ठीक है, उसमें जितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं करवा रखी हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशु में पीलिया होने पर फोटोथेरेपी देने में पर किस अंग को ढक दिया जाता है? तो जब नवजात शिशु में क्या हो जाता है? पीलिया हो जाता है तो फोटोथेरेपी हम लोग देते हैं ना, तो जो फोटोथेरेपी देते हैं उसमें हम लोग किस अंग को ढक देते हैं? तो जेनाइटल एरिया, जी हाँ, जो बच्चे का जो जेनाइटल एरिया होता है, ठीक है, उसको हम लोग ढक देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं? ढक देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कुत्ते को काटने पर घाव को कैसे धोना चाहिए? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है और अगर आपके पास आता है तो आप किस तरीके से उसकी घाव की सफाई करेंगे? तो बहते पानी में क्या करते हैं हम? 10 से 15 मिनट तक या तो साबुन से, या अगर साबुन अवेलेबल नहीं है तो बहते पानी में केवल हम क्या करेंगे कि धोएंगे 10 से 15 मिनट तक। ये भी क्या है कि क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मम्स शरीर के किस ग्रंथि को प्रभावित करती है? मम्स जो है वो शरीर के किस ग्रंथि को प्रभावित करती है? तो ये हमारे पैराटीड ग्लैंड को प्रभावित करती है। मम्स जो बीमारी होती है वो हमारे पैराटीड ग्लैंड को क्या करती है? अफेक्ट करती है, जो कि कहाँ होता है? तो ये हमारे जो गर्दन होता है, नेक होता है, उसके पास होता है। ठीक है, पैराटीड ग्लैंड। उसके बाद अगर कोई भी अगर स्टूडेंट देख रहे होंगे जो एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो आप लोग कमेंट करके एस लिख दीजिएगा कि क्या ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे। ठीक है, एस ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया को रोकने के लिए प्रसूति कक्ष का तापमान कितना होना चाहिए? तो जो लेबर रूम का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए किसी भी महिला के लिए? ठीक है, जिससे क्या हो कि बच्चा को हाइपोथर्मिया से बचाया जाएगा। तो 24 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 24 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए नवजात शिशु का जो लेबर रूम होता है उसका टेम्परेचर, ताकि नवजात शिशु को
बचाया जा सके हाइपोथर्मिया होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CPR देते समय छाती दबाने एवं सांस देने का अनुपात वयस्क में क्या है। तो CPR जब हम करते हैं तो उसमें छाती दबाने का जो सांस लेने का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 30:2, 30:2, 30:2 होता है, ठीक है, 30:2 होता है। और CPR भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम के लिए। किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप नर्सिंग एग्ज़ाम का अगर आप कंपटीशन में बैठते हैं तो उसके लिए क्या है, CPR भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं अपने चैनल पे करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीमिया मुक्त भारत में अभियान में के तहत बच्चों में कौन सी गोली दी जानी चाहिए। तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान जो चलाया जा रहा है हमारे भारत में, उसमें कौन सी गोली दी जानी चाहिए। तो उसमें नीली गोली दी जानी चाहिए, ठीक है, जिसमें आयरन फॉलिक एसिड का टैबलेट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानसिक स्वास्थ्य आधारित अधिनियम कब पारित हुआ था, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम है जो कब पारित हुआ था, तो ये 1987 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृमि मुक्त दिवस में बच्चों का कौन सी दवा दी जाती है। तो जो कृमि मुक्ति दिवस है उसमें बच्चों को कौन सी दवा दी जाती है। तो उसमें एल्बेंडाजोल घर घर जा कर के दिया जाता है। देखते होंगे कि आपके भी घर में आते होंगे दवाई खिलाने के लिए बच्चों को, ठीक है, या देने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अस्पताल में बेड शोर को रोकने के लिए मरीज को स्थिति की कितनी समय में बदलते रहने चाहिए, ठीक है। तो मरीज की स्थिति, अगर कोई पेशेंट है जो कि क्या है कि बेड पे पड़ा हुआ है 8 दिन 10 दिन से, तो उसको बेड शोर हो सकता है, ठीक है, उसको क्या हो सकता है, बेड शोर हो सकता है। तो उसको बेड शोर से बचाने के लिए हम कैसे बचाएंगे, तो हर 2 घंटे में उसका पोजीशन क्या करेंगे, चेंज करते रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजाल टेस्ट किस बीमारी के निदान के लिए किया जाता है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि बिडाल टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो ये टाइफाइड के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मिशन इंद्रधनुष किस पर जोर दिया गया। मिशन इंद्रधनुष में किस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। तो छूटे हुए बच्चे एवं महिलाओं का टीका, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष किसके अंतर्गत चलाया गया था, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत चलाया गया था, ठीक है। और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तो आप लोग जानते हैं कि यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से इस पूरे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि मिशन इंद्रधनुष में किस पर जोर दिया गया था, तो बच्चे और महिला का टीका के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NHP का नवीनतम नीति कब आई थी। जो NHP है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, NHP का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है। तो जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसका नवीनतम नई नीति कब आई थी, तो 2017 में आई थी, ठीक है, 2017 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब दिखता है। तो जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो कब दिखाई देता है। तो ये कब दिखता है हमारा, तो ये हमारा दिखता है बच्चे के जन्म के 24 घंटे के बाद। तो जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उसमें जॉन्डिस होने की संभावना होती है। तो जो जॉन्डिस होती है उसमें 2 तरीके का जॉन्डिस होता है। एक तो होता है जो जॉन्डिस होता है पीलिया या फिर जिसको बोलते हैं, उसमें होता है एक फिजियोलॉजिकल और एक पैथोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, फिजियो और पैथो, ठीक है। तो जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो 24 घंटे के बाद होता है, जन्म के 24 घंटे के बाद। और जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो जन्म के 24 घंटे के अंदर या जन्म से होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन था जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो मुझे मिला मैं लेकर आई। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको लगता है कि पूछा गया था, आप बैठे थे एग्ज़ाम में, तो कमेंट में एस ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि हमें पता चले। और आपके पास अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को कर सकते हैं ताकि मैं उसका भी आपके पास सॉल्यूशन लेकर के आ सकूं। और मैं कोशिश करूंगी कि उस सभी का सॉल्यूशन मैं वापस से लेके आऊं, ठीक है। कंप्लीट वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको इसी तरीके का क्या है इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और अभी तो बस ये क्या है कि NM का जो था NHM वैकेंसी है, अब बहुत जल्द परमानेंट वैकेंसी भी आएगी आप लोगों की, तो मैं उससे रिलेटेड भी आपको MCQs करवाऊँगी, ठीक है। परमानेंट जब आएगा तो उसमें भी क्या होता है, एग्ज़ाम होता है, तो उससे भी रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिलेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।